नमस्कार साथियों, मैं रामवीर सिंह उज्ज्वल स्टडी पॉइंट में होना यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि ये छंद की जो सीरीज चल रही है, श्रृंखला चल रही है, और इस श्रृंखला में मैं आज आपको छप्पा छंद के बारे में बताऊंगा। तो छप्पा एक इस प्रकार का छंद है, उसकी कितनी मात्राएं हैं, छप्पा छंद किन किन छंदों से मिलकर बनता है, तो ये सारी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि छप्पा छंद एक मात्रिक छंद है, क्योंकि इसमें मात्राओं की गिनती होती है, तो छप्पा दो छंदों से मिलकर बनने वाला छंद है। तो ये अब कौन से दो छंद हैं जिनसे छप्पा छंद मिलकर बनता है? तो ये जो छंद है ये रोला और उल्लाला से मिलकर बनने वाला छंद है। तो इसमें पहले 4 चरण रोला के होते हैं, अंतिम 4 चरण उल्लाला के माने जाते हैं। तो रोला और उल्लाला के मिलने से जो है ना छप्पा छंद का निर्माण होता है। तो चलिए इसकी परिभाषा को भी देख लेते हैं और इसके उदाहरणों को भी देख लेते हैं। यह एक 6 चरण वाला विषम मात्रक छंद है। विषम मात्रक छंद है। इसमें प्रथम 4 चरण रोला के तथा अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। तो ये इसकी सामान्य सी परिभाषा है। तो यह एक 6 चरण वाला विषम मात्रक छंद है। तो ये 6 चरण होते हैं इसमें। तो इसमें प्रथम 4 चरण जो होंगे वो रोला के होंगे और अंतिम 2 चरण जो होंगे वो उल्लाला के होंगे। इस प्रकार से रोला और उल्लाला के मिलने से जो है छप्पा छंद का निर्माण होता है। तो ये सामान्य सी परिभाषा है, आसान सी परिभाषा है। आसान सी भाषा में हमने आपको इसकी परिभाषा बताई कि याद रखना है कि यह एक 6 चरण वाला विषम मात्रक छंद है। इसके प्रथम 2 चरण रोला के होते हैं, वो इसके प्रथम 4 चरण रोला के होते हैं, अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। तो रोला और उल्लाला के मिलने से छप्पा छंद का निर्माण होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं रोला एवं उल्लाला के मिलने से छप्पा छंद का निर्माण होता है। तो जहां रोला और उल्लाला आपस में जब मिल जाएं तो मान लीजिएगा वहां पे छप्पा छंद हो जाएगा। तो इसकी परिभाषा हो गई। अब इसका हम उदाहरण देख लेते हैं
किसमें जो है उदाहरण के माध्यम से इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका उदाहरण क्या है। उदाहरण है इसका पीतांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, पट पर सुंदर है, सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह, फूल तारामंडल है, बंदी जनखग बंदी जनखग बंद शेष फन सिंहासन है। करते अभिषेक पयोध है, पयोध है, बलिहारी इस देश की हे मात्र भूमि तू, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो इस प्रकार से यह 6 चरण वाला छंद हो गया। क्योंकि इसमें 6 चरण हैं, क्योंकि देखो 1 1 2 3 4 5 6। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो प्रथम जो 4 चरण हैं ये रोला के हैं। ये प्रथम 4 चरण ये रोला हो गया हमारा।
रोला हो गया, और ये अंतिम दो चरण जो हैं ये उल्लाला हो गया। तो इस प्रकार से ये रोला और उल्लाला के मिलने से ये छंद बन जाता है। अब रोला में क्या होता है, रोला में कितनी मात्राएं होती हैं, रोला में 13-11 होती हैं, 13-11 बराबर 24, और यहां होती है 15-13, 15-13 बराबर 28, 15-13 बराबर यहाँ पे उल्लाला में 28 मात्राएं हो जाती हैं। आप यहाँ पे हम गिन सकते हैं, देख सकते हैं आप, तो ये 4 चरण हो गए, 1 2 3 4, ये 2 चरण हो गए, 2 1 2, तो ये 6 चरण वाला छंद है। रोला 13-11 और उल्लाला 15-13। अब मात्रा गिनना चाहो तो आप हम गिना सकते हैं, तो देख लेते हैं 2 4 6 7 8 9 2 11 और 1 12। हाँ, माफी चाहूंगा, रोला में 13 नहीं होता, 11-13 होता है, मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पे 13-11 होकर के 11-13 होगा। तो यहाँ पे फिर से हम काउंट करते हैं। हाँ, यहाँ की गुरु मात्रा नहीं होगी, क्योंकि ये माँ जो है आधा दीर्घ वर्ण के बाद आधा वर्ण आता है, तो उसकी मात्रा नहीं लगती है। तो 2 4 5 6 7 2 9 1 10, 2 4 5 6 7 2 9 1 10, और हाँ 1 11, इसकी मात्रा एक छूट गई थी। तो 2 4 5 6 7 8 तो 10 1 11, तो 11-13 है, तो 11 फिर से गिनते हैं, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो पहले तीसरे चरण में 11-11 हो गई। अब यहाँ पर भी पहले तीसरे में देख लेते हैं, 1 2 4 5, यहाँ पे गुरु मात्रा होगी, तो 1 2 3 2 5 6 7 2 9 1 10, फिर से बोल गए 1 2, हाँ यहाँ की 2 मात्रा लगेगी, दीर्घ वर्ण है तो 2 होगी, 1 2 तो 4 2 6 1 7 1 8 तो 10 1 11, यहाँ पर भी 11 हो रही है। तो पहले चरण में तीसरे चरण में 11, यहाँ पर भी देख लेते हैं, तो 1 2 तो 4 5 6 7 8 9 10 और 11, तो यहाँ पर भी 11 देखने को मिल रही है। अब हम दूसरे चौथे को देखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 2 13। तो यहाँ पर जो है पहले में 11, दूसरे में 13, पहले में 11 दूसरे में 13, देखो 13 गिनते हैं, 2 3 2 5 6 7 2 9 1 10 1 11 2 13। तो 11 और 13 बराबर 24, 11 और 13 बराबर 24। तो यहाँ पे जो है कौन सा छंद हो गया, 11-13 वाला रोला छंद हो गया। तो यहाँ पर भी इसमें पहले तीसरे में हो गई 11-11, दूसरे में देखते हैं, तो 2 3 2 5 2 7 1 8 9 10 11 और 2 13, दूसरे में भी जो है 13 मात्राएं हो गई। चौथे को देखते हैं, तो 2 3 4 5 5 2 7 1 8 1 9 तो 11 और 2 13। तो यहाँ पर भी 11-13 हो गई। तो 11-13 पर क्या हो गया, यहाँ पर भी 11 और 13 पे कौन सा हो गया, रोला हो गया। और यहाँ पर भी कितना हो गया, 11 प्लस 13 बराबर 24। तो ये 4 चरण किसके हो गए, रोला के हो गए। रोला का क्या होता है, पहले तीसरे चरण में 11-11, दूसरे और चौथे चरण में 13-13, या यूं कहें कि 11 और 13 की यति पर कितनी मात्राएं हो जाती है, इसमें 24 मात्राएं हो जाती हैं। और 24 मात्रा वाला छंद कौन सा होता है, रोला छंद हो जाता है। अब हम उल्लाला को देखते हैं कि उल्लाला कौन सा छंद है। उल्लाला जो है एक उल्लाला में क्या होता है कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, 15-15 होती है, माफी चाहूंगा। पहले और तीसरे में 15-15 होंगी और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होंगी, या यूं कहें कि 15 और 13 की यति पर इसमें
28 मात्राएं हो जाती हैं। तो 15 और 13 वाला 28 मात्रा वाला छंद हो जाएगा हमारा उल्लाला छंद। इसकी मात्रा करना चाहें तो इसकी मात्राओं को भी हम देख लेते हैं। चलिए इसकी मात्राओं को देखते हैं। तो 1 2 2 4 5 6 2 8 1 9 1 10 2 12 1 13 और 2 15। तो यहाँ पर 15 होगी। पहले में यहाँ पर भी देख लेते हैं। तो 2 2 4 1 5 6 7 2 9 10 11 12 और 2 14 कैसे होगी, फिर से गिनते हैं। 2 2 4 1 5 5 2 7 1 8 2 10 3 13 और 2 15। तो तीसरे चरण में भी 15 मात्रा होगी। अब हम चौथे को देखते हैं। तो 1 2 3 2 5 5 1 6 7 2 9 1 10। हाँ, इस पे यहाँ पे एक मात्रा अलग से लगेगी भाई, क्योंकि एक तो बापे की मात्रा लगी है तो इसकी 2 मात्रा अलग हो गई, और एक इस रा की एक मात्रा अलग लगेगी। तो ठीक है, एक मात्रा यहाँ की राधे रा की हो जाएगी और यहाँ की हो गई है 2। तो क्या हो गई 1 2 3 2 5 1 6 1 7 1 8 2 10 1 11 और 2 13। तो इस प्रकार से 15 13 हो गई। तो 15 और 13 बराबर 28। 15 और प्लस 13 बराबर 28। तो इस प्रकार से ये 28 मात्रा आ रही है। तो 15 और 13 की यति पर होने वाला छंद कौन सा हो जाएगा, उल्लाला छंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 6 चरण हो गए, 4 इसके और 2 इसके। भले ही ये इसकी में 4 लाइनें ही लिखनी होती हैं, चरण तो इसी में हो जाते हैं हमारे, लेकिन 4 लाइनें लिखनी होगी उल्लाला में। वो रोला में, उल्लाला में 2 से हमारा काम चल जाता है। रोला में हमने जब रोला पे वीडियो बनाया था तो उसमें भी हमने इसके जो है 4 पंक्तियां लिखी थी। तो इस प्रकार से ये 6 चरण वाला माना जाता है। तो इस प्रकार से ये हमने आज आपको छप्पा छंद के बारे में हमने आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं, और कोई सुझाव है, कोई समस्या है तो उसे भी आप अपने कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। चैनल को फॉलो कर सकते हैं। आगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।